हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड। तो जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से, ऐसे ही हमारा शरीर चलता है बेटा खाने से। हमें खाने से ऊर्जा मिलती है। जैसे आप बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे उसकी कहानी कि जैसे आपने बर्गर मुंह में रखा तो उसके संग क्या क्या होगा आपके शरीर में। ये पूरी जर्नी, ये 9 मीटर की पाइप जो आपके गले से शुरू होती है ईसोफेगस से और कहाँ जाके खत्म होती है आपके एनस पे, जहाँ से आप करते हैं पॉटी। ये है पूरी कहानी उस बर्गर की जो जाएगा एक रोमांचक जर्नी पे। हाँ, तो शुरू करते हैं। जैसे आपने एक बर्गर खाया, सबसे पहले वो आपके माउथ में जाएगा, ओरल कैविटी में जाएगा। यहाँ क्या क्या मिलेगा उसको बेटा? दांत मिलेंगे, जीभ मिलेगी, थूक मिलेगा यानी सलाइवा मिलेगा। ठीक है, तो जर्नी हो चुकी है शुरू। वो गया आपके मुंह में, दांत ने उसे काटा। 4 तरह के दांत होते हैं बेटा, एक काटने वाले, एक फाड़ने वाले, एक चबाने वाले। समझ रहे हैं? जैसे बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है तो ये सामने वाले इंसाइजर्स। फाड़ने के लिए जैसे मांस फाड़ना है आपको, तो आपने वैम्पायर्स में देखा है बेटा, वैम्पायर्स जैसे शेर, चीता, इन सब के ये लंबे लंबे दांत होते हैं, उसको बोलते हैं कैनाइन। वो मांस को फाड़ देते हैं। और प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं बेटा? चबाने में मदद करते हैं, ग्राइंडिंग में। फिर बात आती है कि आपके जीभ की, टंग। टंग क्या काम करती है? टंग आपको स्वाद देती है। आपने पानी के बतासा खाया, आपने रसगुल्ला खाया, आपने रबड़ी खाई, उसका स्वाद कौन दे रहा है? ये जीभ दे रही है बेटा, दिस टंग। ये क्यों दे रही है? क्योंकि इस पे है टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड जिसमें भरे हुए हैं पेपिले, या पेपिले जिसमें भरे हुए हैं टेस्ट बर्ड्स। जैसे आपको रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो क्या आप यहाँ रखेंगे, ऐसे रगड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, वो जीभ ही बताएगी कि उसका स्वाद कैसा है। ठीक है। और ये सलाइवा क्या करता है? हमारे मुंह में 3 ग्लैंड्स हैं बेटा, जो लगातार सलाइवा प्रोड्यूस कर रही हैं। वो सलाइवा क्या है ना कि खाने को थोड़ा चिपचिपा बनाता है, थोड़ा बोल बनाने में मदद करता है, ताकि आप उसको सटक सकें। नहीं, सूखी चीज़ आप कैसे सटक पाएंगे? तो वो एक बोलस फॉर्मेशन में मदद करता है, फूड को स्टिकी बनाता है। आई बात समझ में? फिर खाना जाता है आपके ईसोफेगस में। ये है आपकी फूड पाइप, 25 सेंटीमीटर लंबी। 25 सेंटीमीटर लंबी ये फूड पाइप में जाता है। तो इससे ये जाके गिरता है फिर पेट में, यानी आपके स्टोमक में। स्टोमक कैसा है बेटा? आपका जे शेप का है। ठीक है। जो बर्गर मुंह से गया था उसकी जर्नी अब पहुंच चुकी है आपके पेट तक। स्टोमक है जे शेप का, जो भरा हुआ है एसिड से। जंप से जाके गिरेगा एसिड में। क्यों गिरेगा? क्यों? क्योंकि एसिड के बहुत अच्छे काम है बेटा। जैसे खाने में कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ गंदगी है, तो वो एसिड उन बैक्टीरियाज को नेस्तनाबूद कर देगा। ठीक है। दूसरी बात कि वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन आपने खाया, अंडा खाया, तो प्रोटीन को हजम करने के लिए जो एंजाइम्स निकलते हैं उसको वो एसिड एक्टिवेट करता है। एसिड उससे टकराता है एंजाइम से और प्रोटीन का हाजमा करता है। अब बात आती है कि इतना तगड़ा एसिड आपके पेट में है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपके पेट को गलाता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पेट में है एक म्यूकस लाइनिंग, जो आपके पेट को उस एसिड से बचाती है। कभी कभी मरीजों में क्या होता है कि वो म्यूकस लाइनिंग गड़बड़ हो जाती है या एसिड ज़्यादा बनने लगता है, जिसको बोलते हैं एसिडिटी, तो वो पेट में जलन पैदा करती है। आपने सुना होगा बड़े लोगों को कहते हुए कि पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए बेटा? पेट तक पहुँच गए। अब पेट के बाद वो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद वो कहाँ जाएगा? वो पोटी बन के निकल जाएगा। ठीक है। तो ये थी इंसानों की कहानी। अब जानवरों की कहानी देखते हैं बेटा। देखिए, जैसे गाय है, गाय को आपने 2 बोरी चारा दे दिया, वो लपालप खा लेगी, उसको खा लेगी। क्यों? क्योंकि उसके वो सोचती है कि लाओ चलो पेट में ही स्टोर कर लें, सारा खाना पेट में स्टोर कर लें, क्योंकि उसके पेट में है 4 चैम्बर, 1 2 3 4।
जैसे हमारा पेट में है खाली एक चैम्बर, गाय भैंस यानी जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में है 4 चैम्बर। तो उसने घास खाई, मान लीजिए गप 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 सारी घास खा गई वो, तो वो जाके कहाँ स्टोर होगी बेटा? रूमेन में। रूमेन रेटिकुलम ओमेसम एबोमेसम, रूमेन रेटिकुलम ओमेसम एबोमेसम। तो सबसे पहले वो जाएगी रूमेन में। वहाँ पे अध कुचली अध चबी हुई घास पहुँच गई। अब रात के वक्त जानवर बैठा है, उसके पास टाइम ही टाइम है, तो क्या करता है कि जो रूमेन में अर्ध कुचली हुई घास है उसको दोबारा अपने मुंह में ले जाता है और खाली समय में बैठ के उसकी च्यूइंग करता रहता है। च्यूइंग द कड यानी जुगाली करना। पहले इकट्ठा बोरी में भर लो, फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकालो और चबाओ। तो ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि उसके पेट में है 4 चैम्बर, जिसकी कहानी हम आपको बता चुके हैं। ऐसा ही बेटा उसमें होता है आपका गाय भैंस बकरी, ये सब आपने देख ली। अमीबा, अमीबा में वो सिंगल सेल्ड एक जीव है, उसके अंदर खाली एक ही सेल है। अब इसने कोई खाना देखा यहाँ पे, जैसे छोटा सा कोई मच्छर भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बहुत छोटा सा कोई उसको कोई जीव दिखा एक, तो वो क्या करेगा? उसके नकली पैर सूडोपोडिया बन जाएंगे और उसको कवर कर लेंगे। कवर करके वो एक फूड वैक्यूल बना लेंगे। इन नकली पैरों ने इसको कवर किया और अंदर एक फूड वैक्यूल बन गया। इससे ही इसके अंदर हाजमा होगा, डाइजेशन हो जाएगा, और जो ये पॉटी है ये अपनी स्किन से ही बाहर फेंक देगा, सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर फेंक देगा, इसको किसी एनस की जरूरत नहीं है। ये होता है आपके हाइड्रा में, अमीबा में। और गाय भैंस बकरी बेटा घास क्यों हजम कर लेती हैं? क्योंकि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है एक सैक जिसको बोलते हैं सीकम। उसके अंदर पाया जाता है स्पेशल बैक्टीरिया जो सेलुलोज यानी घास के अंदर जो प्रेजेंट होती है सेलुलोज, उसको हजम कर लेता है। यानी कि अगर हम लोग घास खाएंगे तो वो हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि घास के अंदर है सेलुलोज, जिसको हजम करने के लिए चाहिए एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया जो केवल गाय भैंसों के पेट में पाया जाता है। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। तो पेट के बाद वो खाना कहाँ जाएगा? आपकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें पाई जाती हैं विलाई, फिंगर लाइक प्रोसेसेस। विलाई होती हैं उंगलियों की तरह जो खाने का सारा तत्व खींच के ब्लड वेसल्स में पहुंचा देती हैं। ठीक है? छोटी आंत के बाद वो कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है? और छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से एक पाइप आती है जो बाइल जूस छोड़ती है उसके अंदर हाजमे के लिए, और पैंक्रियास से एक पाइप आती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, वो भी अपने जूस छोड़ती है, तो वो खाने के हाजमे में मदद करते हैं। सारा हाजमा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर आप कहेंगे सर फिर लार्ज इंटेस्टाइन की ज़रूरत ही क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है तो वो खाली पानी और नमक खींचती है। आपके खाने में से पानी और नमक कौन खींचता है? लार्ज इंटेस्टाइन। समझे? सारी डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरी हो जाती है, मगर लार्ज इंटेस्टाइन का काम है पानी और नमक खींचना। उसके बाद क्या होता है बेटा? वो स्टूल्स के फॉर्म में, पॉटी के फॉर्म में आपके एनस से बाहर निकल जाता है। जितना भी खराब वेस्ट मटेरियल है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। आइए इसको एक छोटे से डायग्राम की मदद से समझेंगे। चलिए तो एक रफ डायग्राम समझते हैं कि आपने बर्गर खाया, आपके मुंह में गया, दांत मिले, जीभ मिली, सलाइवा मिला, वो फिर ईसोफेगस यानी आपकी फूड पाइप से होता हुआ जे शेप्ड स्टोमक में पहुंचा, जहां उसको क्या मिला बेटा? HCl मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला और एंजाइम्स मिले। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? वो जाएगा छोटी आंत यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका हाजमा होता है। एक तरफ से लीवर से पाइप निकलती है